आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। मीन नहीं है, कभी भी कोई भी कह सकता है कि खाली करो तो मैं जाना। अपनी लाइफ से मतलब यही सीखा है, अरमान है कि कर्जों पे ही काम करते हैं। और यूट्यूब की जर्नी मेरी ना, पता है क्या, एडिटिंग भी नहीं आती थी, कुछ पता नहीं था। पहले की वीडियोस देखोगे, कोशिश करते हैं, देखो कोशिश करने से ही होता है। थोड़ा सा शर्म लगती है। यूट्यूब में मेरा आने का यही कारण है क्योंकि पहले तो हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है गाइस। और अभी सुबह का 10:30 बज गए। 9:30 बजे मैं नाश्ता लेके बैठी थी, पर रियांश ने मुझे नाश्ता करने नहीं दिया और मेरी चाय जो है वो ठंडी होगी, तो मैं दोबारा गर्म कर रही हूँ और अब नाश्ता करती हूँ। 10:30 बज के और सबने कर लिया है, काम भी निमट गया है। और आज सुबह सुबह भाई हम जैसे लोगों की तो टेंशनें शुरू हो जाती हैं सुबह सुबह ही। आज किस्त देनी थी, तो ऑनलाइन होते हैं, जब कैश देने होते हैं तब ऑनलाइन होते हैं, जब ऑनलाइन देने होते हैं तब कैश देते हैं, तो बड़ी टेंशन हो जाती है ऑनलाइन से कैश कराने में। वही आज सुबह का यही चल रहा था हमारा, ऑनलाइन कैश। और क्या करें, हम जैसे लोगों को तो सारे काम कर्जों पे करने पड़ते हैं और कर्जों पे ही हमारे काम होते हैं, तभी कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सेविंग कहाँ होगी, 10,000 रुपये सैलरी में कहाँ सेविंग होगी गाइस। बस ऐसे गुजारा चल रहा है हमारा तो। और चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और तो गाइस चलो, आज ना चटनी रोटी है, आज सब्जी नहीं है। कभी कभी चटनी रोटी भी खानी चाहिए भाई। तो मैंने टमाटर की चटनी बना रखी है और ये है मेरी रोटी। तो चलो खाते हैं। रियांश के पापा ने खा लिया है। रियांश के पापा ने तो ऑमलेट और पराठा खाया। मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं चटनी रोटी खा रही। रियाज ने भी कर लिया। रियाज ना सुबह सुबह चाय रस खा लेता है तो उसकी भूख ही खत्म हो जाती है। वो अपना कार्टून देख रहा है, खेल रहा है। 9:30 बजे बैठी थी मैं नाश्ता लेके, चलो 10:30 बजे। कर नहीं देता, बहुत परेशान करता है। मुझे चटनी रोटी बहुत पसंद है, अच्छी लगती है चटनी रोटी सुबह नाश्ते में। अच्छी सी चटपटी सी चटनी हो और रोटी हो। क्या ये गरम है बेटा, लग जाए। ये चाहिए आपको? ले आंखों चाहिए। चाय रोटी ले, चाय रोटी खाता है मेरा बेटा ना। चलो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। मैंने व्लॉग्स बनाए लेकिन कभी अपने बारे में बात नहीं करी, अपने घर के बारे में, अपने पति के बारे में, अपनी शादी के बारे में, मतलब कभी हमने बात नहीं करी। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। तो गाइस अभी 1:30 बज गया है और रियांश के पापा तो वैसे जा रखे हैं ठाकुरपुर, और बाहर मौसम भी ख़राब होने वाला जैसा हो रहा है, आंधी तूफान जैसा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ शेयर कर लेते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो गाइस मैं आपको, जैसे मेरा नाम पता है, मेरा नाम रितु है और मैं मतलब हमारे जो मायके वाले हैं वो वर्मा हैं। शादी मेरी राणा में हुई है, नेपाली में। तो मैं रितु राणा हूँ, पहले रितु वर्मा थी। और शादी हमारी मतलब लव मैरिज है और अपनी पसंद से ही, मतलब खुद से शादी करी थी हमने, घर वालों का कोई रोल नहीं था। और मतलब हस्बैंड मेरे सिक्योरिटी में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है और सिंपल सी लाइफ है। ये घर है, ये जो हमारा घर है ना, ये ग्राम पंचायत जैसी ज़मीन होती है ना, उसमें है। मतलब हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना घर ज़मीन नहीं है, मतलब ये अपना ही है पर ग्राम पंचायत की ज़मीन है, मतलब रजिस्ट्री की ज़मीन नहीं है। कभी भी कोई भी कह सकता है ये खाली करो तो मैं जाना पड़ सकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन है, ऐसे जगह पे रहते हैं हम। तो
पर हम जितने में हमारे पास जितना भी है ना, हम उतने में खुश रहते हैं। और मैंने अपनी लाइफ से मतलब यही सीखा है कि जितना होता है ना उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन खुश रहना तुम्हारे अपने हाथ में होता है। अब ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं और बहुत होता है कि हम ये भी करें, मेरा भी है, मेरी भी बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत तमन्नाएं हैं, बहुत अरमान हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वक्त के साथ साथ मेहनत करेंगे तो वो सब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। और मैं खुश भी हूँ, हमारी फैमिली है, हम जितना कमाते हैं उतने में खुश रहते हैं। और अगर हमारे घर में आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चावल खा लेंगे, चावल नहीं है तो रोटी खा लेंगे, सब्जी नहीं है तो चटनी रोटी खा लेंगे। मतलब हमारा ऐसा है, हमारा मतलब हम खुश रहते हैं बस जैसे भी हैं। और काम, अब आपको पता ही है कि हमारे जैसे प्राइवेट जॉब वाले 9-10 हज़ार रुपये सैलरी वाले कर्ज़ों पे ही काम करते हैं। तो गाइस मेरे सर पे थोड़ा सा कर्जा भी है, मतलब उसे हर महीने मेरी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की किस्तें जाती हैं। और फिर घर का खर्चा, बच्चे का, ये वो बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। और बस ऐसा ही है, आपको क्या ही बताएं, आपको पता ही है कि मैं उनको देख के खुश रहती हूँ जो हमसे भी नीचे हैं, मतलब जिनके घर में इतना भी कमाई का साधन नहीं है जितना हमारा है। उन्हें देख के खुश रहते हैं कि जब वो इतने खुश रहते हैं तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते। तो मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए कि जितना है ना उतने में खुश रहना चाहिए और अपने से नीचे वाले को देख के जीना चाहिए। क्योंकि हम देखो, दुख सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं ना, चकाचौंध देख के, दूसरों की ऐशो आराम देख के, दूसरों का देख के हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम ऐसा क्यों नहीं रह सकते, ये है वो। सबके लिए भगवान ने जितना दे रखा है बहुत है, और हाथ पैर दे रखे, कमाओ, अच्छे से रहो। और बस यही है, मैं इसीलिए खुश भी रहती हूँ। और यूट्यूब की जर्नी मेरी ना, पता है क्या है, मैं यूट्यूब पे पहले यूट्यूब के बारे में पता था कि यूट्यूब है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे वीडियो भी बना सकते हैं। मुझे नॉर्मल बस ऐसे ही लगता था, मैं दूसरों की वीडियोस देखते थे ये वो। अब थोड़ा सा नॉलेज होने लगा यूट्यूब के बारे में, तो फिर मैंने अपना इसी पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। मतलब जैसा भी थोड़ा थोड़ा, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मतलब मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता था, एडिटिंग भी नहीं आती थी, कुछ पता नहीं था। पहले की वीडियोस देखोगे ना आप मेरी, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देखना मेरी, ओल्डेस्ट जो सबसे पुराना व्लॉग होगा, उसमें पता लग जाएगा कि मेरा व्लॉग कितना गंदा बन रखा है। ना लाइट का कुछ पता, ना वीडियो का पता, क्या कहाँ। मैं पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना अपनी, तो मुझे लगता है अरे यार क्या, मतलब धीरे धीरे इंसान सीख लेता है। जिस चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं, देखो कोशिश करने से ही होता है। और मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे मतलब देख देख के सीखा, और आज मतलब मैं अच्छी खासी वीडियोस बना लेती हूँ, व्लॉग्स बना लेती हूँ। और अभी भी मतलब थोड़ा सा अब मुझे बोलने में थोड़ा सा शर्म लगती है, मतलब बाहर भीड़ में मुझे, जैसे मैं व्लॉग करती हूँ तो मैं बाहर बोल नहीं पाती, मतलब थोड़ा सा मुझे अभी झिझक लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यूट्यूब में मेरा आने का यही कारण है, क्योंकि पहले तो मैं जॉब करती थी, तो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी थी मेरी, तो मुझे इतना यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था, और इतना फ्री भी नहीं थे कि यूट्यूब के बारे में सोचते। लेकिन मेरा बेबी हो गया, और 8 साल के बाद, जैसे मैंने हर वीडियोस में बताया कि 8 साल 9 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ, तो मेरी थिंकिंग ये है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जॉब ना करूँ। मैं उसको टाइम देना चाहती हूँ अपना पूरा, और उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसकी हर चीज़ देखना चाहती हूँ। बच्चे को दादी नानी के पास छोड़ के जॉब करना मुझे सही नहीं लगता, और इसीलिए मैं अपना यूट्यूब पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ कि भगवान ने चाहा तो यूट्यूब पे मतलब मेरा कुछ हो जाएगा सक्सेस। ज़्यादा नहीं 10-12 हज़ार रुपये भी मुझे अगर यूट्यूब से मिल जाता है तो मेरा खर्चा पानी चल जाएगा। तो यही सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और क्योंकि मैं जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहती, मैं
जो भी कोई काम करना भी होगा तो मैं घर से करना चाहूँगी। मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम देना चाहती हूँ अपना। इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, यही सोच के कि अगर मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और माता रानी ने चाहा और आप लोगों ने चाहा, तो अगर मैं सक्सेस होती हूँ तो क्या पता मेरा कुछ बन जाए, मैं भी कुछ कमा लूँ यूट्यूब से। बस यही सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और अभी तक तो मतलब वीडियोस बनाते बनाते मुझे यूट्यूब पे 1 साल होने वाला है, पर अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे होता है, एकदम भी नहीं होता है, क्योंकि हम नए लोग हैं, हमें कौन जानता है यार, कोई नहीं जानता। जो हमें जानता है वो हमारी वीडियोस देखेगा नहीं, क्योंकि अपने कभी नहीं देखते, देखेंगे तो बाहर वाले ही, और अपने तो बस बात ही बना सकते हैं। तो इसीलिए यही था मेरा कारण यूट्यूब पे आने का ना, कि मैं यूट्यूब पे इसीलिए आई थी कि मैं थोड़ा बहुत अर्न कर सकूं। लेकिन अभी तक मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हो जाएगा। और थोड़ा सा कर्जा भी कम हो जाएगा तो थोड़ा सा हमारे लिए ठीक हो जाएगा। अभी 10,000 रुपये सैलरी में 4-5 हज़ार रुपये तो हमारी किस्तें जाती हैं, और 5,000 में हम घर चलाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि हम कैसे करते हैं। और अगले साल से तो रियांश स्कूल जाएगा, स्कूल के खर्चे बढ़ेंगे। अब तो खर्चे बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। बस ये ऐसा ही था, और इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा चलो गाइज़ मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं क्यों यूट्यूब स्टार्ट किया और कौन हूँ मैं और क्या चाहती हूँ इस यूट्यूब से। ये बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। मैंने कहा चलो मन में थी कुछ बातें तो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जो मन में कुछ होता है ना तो शेयर कर लेनी चाहिए। और मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं जो मेरे मन में बात होती है ना, मैं कैमरा लगाती हूँ सामने और उसमें अपनी जो भी बातें होती है वो बोलना शुरू कर देती हूँ। और बस ऐसा ही है मेरा, ऐसे ही मेरे भी व्लॉग्स बनते हैं। तो गाइज़ बस यही है, और इतनी ही बात बतानी थी आपको। तो आई होप कि आपको मेरी बातें बोरिंग ना लगी हों, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। तो चलते हैं और दूसरे व्लॉग में मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इतनी ही बात बतानी थी आपको। तो मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं आपसे ये सब बातें करूं, कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, अपने बारे में कुछ बताऊं आपको। इसीलिए मैंने कहा चलो आज बताते हैं। और गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप बोर ना हुए हों। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, और मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे।